हरिओम। स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 10 पर हैं और आज श्लोक है 14 है। अर्जुन की कुछ जिज्ञासाएं प्रकट हो गई थी जब भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और अर्जुन पूरी निष्ठा के साथ सत्यता के साथ में कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने जो अपना ये परब्रह्म रूप मुझको बताया है, दिखाया है, इसको देव ऋषि, नारद, जितने भी ऋषि हुए हैं वो सब ऐसा ही कहते आए हैं और आप भी ऐसा ही कह रहे हैं। तो ये अर्जुन के अंदर एक भाव उठा था, क्योंकि अर्जुन अभी खुद भगवान के रूप को जान ले, उनकी विभूतियों को जाना नहीं है, वो केवल मानने की बात कर रहा है। उसी श्रृंखला में आगे 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, आप मुझे जो कुछ भी कहते हैं मैं उन सबको सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके स्वरूप को तो ना देवता जानते हैं और ना ही दानव, तो आप जो भी मुझे कहते हैं मैं सबको सत्य मानता हूं। असलियत में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी नॉलेज बाहर से आती है, महर्षि पतंजलि ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है और कहा है कि जो प्रमाण है, प्रमाण वृत्ति है, उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रमाण में 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, कि जैसे हमने डायरेक्ट कोई नॉलेज ग्रहण की, आंख ने किसी को देखा, कान ने कुछ सुना सीधा, नाक ने कुछ सूंघा सीधे तौर पर, और त्वचा ने सीधे तौर पर ठंडी गर्मी का, कोमल है, कठोर है, उसका अनुभव किया। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो सीधा संपर्क विषयों की तरफ होता है और उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम चले जा रहे हैं और रास्ते में हमको अंधेरा सा था और लगा कि अरे सांप है, और हम डर गए और हमने कहा सांप है, सांप है। तो जो और दूसरा था उसने कहा कहां है सांप, दिखाओ। तो हम दिखाते हैं ये रहा सांप, और टॉर्च जलाता है तो कहता है ये तो रस्सी है। थी रस्सी, दिख रहा है सांप, एक मिथ्या हो रहा है, तो वह प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष का मतलब है बिल्कुल इंद्रियों के माध्यम से जो सही नॉलेज है, जो सत्य ज्ञान बाहर से प्रकट हो रहा है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और दूसरा होता है अनुमान, कि हम कोई अनुमान करते हैं और यह अनुमान भी प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। अनुमान हम बहुत सारी चीजों का करते हैं। हम अनुमान करते हैं कि सुबह उठे और सारा फर्श नीचे गीला पड़ा था, दूर दूर तक गीला गीला था, तो हमने अनुमान कर लिया कि रात को बारिश हुई होगी, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जब बारिश हुई थी तो सब गीला हो गया था। या बहुत काले बादल आ गए, बिजली चमक रही है, तूफान सा आ रहा है, हमने अनुमान कर लिया कि बारिश आएगी, क्योंकि पहले भी हमने ऐसा अनुमान किया था कि जब बिजली कड़की थी तो बारिश आई थी। तो कार्य को देखकर हम कारण का अनुमान कर लेते हैं, या कारण को देखकर कार्य का अनुमान कर लेते हैं। इस प्रकार से एक अनुमान के आधार पर हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। और एक अनुमान होता है सामान्य तो दृष्ट। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आम के बोर आने वाले हैं अभी, तो हमने देखा अरे आम के पेड़ पर बोर आ गया, तो अनुमान कर लिया जहां जहां आम के पेड़ हैं सब जगह बोर आ गया होगा। वो चावल उबाल रहे थे, थोड़ा सा एक चावल उठाकर देखा, दबाकर देखा, अरे ये तो पक गया, तो अनुमान किया सारे चावल पक गए, हम गैस बंद कर देते हैं। गंगा के पास गए, हाथ डाला, अरे बहुत ठंडा पानी है, अनुमान किया सारा पानी ठंडा है। समुद्र के पास गए, पानी पिया, अरे खारा है,
अनुमान क्या, सारा पानी खारा होगा। एक छोटी सी चीज से हम सारा अनुमान कर लेते हैं। यह तीसरे प्रकार का अनुमान होता है, सामान्य तो दृष्ट। लेकिन एक जो तीसरा प्रमाण है वो आगम है, और यहां पर अर्जुन उसी ही आगम और उसी ही आप्त पुरुष की बात कर रहे हैं। आप्त पुरुष का मतलब है, आगम प्रमाण का मतलब है कि वेदों को, उपनिषदों को, जितने भी सत शास्त्र लिखे गए हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं, ये हम नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन ये सीधी मेरी नॉलेज नहीं, ये किसी ने अनुभव की थी और वेद व्यास जी ने इसको लिखा। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जब लिखा तो वह आगम प्रमाण कहलाता है। और यदि सीधा कोई साक्षात हमको ज्ञान दे रहा है, गुरु अपने उस स्थिति में टिककर ज्ञान दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए आप्त पुरुष कहलाते हैं। तो गुरु जो भी कहे तो हम कहते हैं हां बिल्कुल ठीक गुरु, वाह आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मैं आपको मान रहा हूं, जान रहा हूं कि आप उस स्थिति में टिके हुए हैं, तो आप जो कहेंगे वो ठीक ही होगा। शिष्य कहता है कि आप जो कहेंगे ठीक ही होगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसमें मैं टिका हुआ नहीं हूं अभी। तो अर्जुन भी ठीक ऐसे ही कह रहे हैं कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं मैं उसको सत्य मान रहा हूं, क्योंकि आप मेरे लिए आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष का मतलब है जो उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति को वो बयां कर रहा है, जिसमें कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई आसक्ति नहीं। पूरी तरह से भीतर की जो दिव्यता है वो जो प्रकट करता है गुरु, तो वह आप्त पुरुष हो जाता है। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे जो कुछ भी कहते हैं, मैं उस सब को सत्य मानता हूं। अब बहुत ही अच्छी तरीके अर्जुन ने बात रखी कि मैं सत्य मानता हूं। उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जानता नहीं हूं, मैं मानता हूं केवल अभी। क्योंकि जैसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मानने में और जानने में बड़ा अंतर है। तो मानना और जानना, जानना भीतर से है, मानना बाहर से है। अर्जुन अभी मान रहा है, जाना नहीं। इसलिए उसने आगे कहा कि हे भगवान, आपके स्वरूप को तो न देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। वो हो सकता है आपके स्वरूप को मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन जानते तो वो भी नहीं। जानना एक बहुत ही अनूठी स्थिति है, जहां पर अंतरतम में हम ईश्वर की समस्त विभूतियों का अनुभव करने लगते हैं या अपने होने को अनुभव करने लगते हैं। तो देवता और दानव, यदि वो जान ले तो देवता देवता न रहे, और यदि ईश्वर को जान ले तो दानव दानव न रहे। देवता मतलब जो ईश्वर की तरफ गति कर रहे हैं, दानव जो पूरी तरह से विपरीत गति कर रहे हैं। जो नजदीक आ रहे हैं ईश्वर के उस दिव्यता के, वही देवता हैं, और जो बहुत दूर चले गए हैं और पूरी तरह से मुख मोड़ लिया है और वो सब कर रहे हैं जो ईश्वर की विभूतियां हैं, उनके विपरीत आचरण जो है वो दानव है। इसलिए जो हिंसा है, जो क्रोध है, झल्लाहट है, उद्विग्नता है, चोरी है, झूठ बोलना है, काम वासना में जाना है, चीजों को अनावश्यक इकट्ठा करना है, ये सारे गुण दानवों के हैं, असुरों के हैं। जब हम क्रोध करते हैं, झल्लाहट करते हैं, नाराज होते हैं, जोर से बोलते हैं, चीजों को फेंकते हैं, हाथ पैर को फेंकते हैं, घर वालों से लड़ते हैं, उस समय हम दानव बन जाते हैं, राक्षस हैं हम उस समय। पूरी तरह से पाप कर्म में लिप्त हो गए हैं उस समय हम, और उस समय वह स्थिति नरक की होती है। तो हम कभी दानव हो जाते हैं, कभी देवता हो जाते हैं। जब हमारी ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाए तो हम दानव हैं, और जब ऊर्जा सधने लगे तो हम देवता हैं। लेकिन जो
दानव वृत्ति है और जो देव वृत्ति है वो हमारे सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि देवता कहीं बाहर हैं और दानव भी कहीं बाहर हैं, उनको हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं मन की स्थिति के आधार पर। जब आपके अंदर अहिंसा का भाव उठे, प्रेम का भाव उठे, दूसरों के लिए भलाई का भाव उठे, करुणा का भाव उठे, दया का भाव उठे, मैत्री का भाव उठे, मुदिता और प्रसन्नता का भाव उठे, सत्य वचन हो आपके, जब चोरी करने का भाव रत्ती भर भी ना आए आपके अंदर, जब कोई अहंकार ना उठे, जब आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य भाव में टिके हुए हों, जब अनासक्त हो, वह जो स्थिति है वो देवत्व की है। उस समय हम देवता के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। और यदि हम अधिकतर देखें तो हम सोचते हैं कि दानव कुछ अलग चीज होती है, बल्कि जब हम क्रोध कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, जालसाजियां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं, अपने स्वार्थ को किसी ना किसी रूप में सिद्ध कर रहे हैं, दूसरे को अहित कर रहे हैं, तो दानव बन गए हैं हम। कोई दानव थोड़ी कि दांत बाहर हैं और अंगुलियों नाखून बड़े हैं और बाल ऐसे बिखरे हुए हैं और कपड़े फटे हैं, वो दानव है। वो जो बिखरा रूप है जो दिखाया जाता है, समझो वो बिखरी ऊर्जा है हमारे अंदर की, ऐसे ही बिखर जाती है जैसे एक दानव बिखरा हुआ है। उसके हाथ, पैर, बाल, आंख, दांत सब बिखरे हुए हैं। और देवता दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल सदे हैं, कपड़े बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा है, एकदम सौम्यता है, प्रसन्नता है। तो बिखरी हुई ऊर्जा जो है वो दानव है और सधी हुई ऊर्जा जो है वो देवता है। और हम अपने अंदर दिन भर चेक करते रहें कि कब हम दानव बन गए, असुर बन गए और कब हम देवता बन गए। और कोशिश करें कि आप, चूंकि देवता भी उस ईश्वर को जो यहां पर भगवान बात कर रहे हैं वो देवता भी नहीं जान सकते, लेकिन वो उस और हैं, वो एनर्जी को साधे हुए हैं। और सधी हुई एनर्जी जब लगातार अंतर्मुखी यात्रा करेगी तो वो जो देव भाव है वो उस ईश्वर तत्व को अनुभव कर सकता है। और जो दानव है वो भी यदि ऊर्जा को व्यवस्थित करके, अंतर्मुखी करके और पूरी तरह से अपने भीतर जुड़ जाए तो वो भी अनुभव कर सकता है। अब उस समय वो दानव नहीं रहा क्योंकि ऊर्जा सद गई, और उस समय वो देवता नहीं रहे क्योंकि उनका ध्यान भी परमात्मा की ओर हो गया। तो भगवान का जो स्वरूप है उसको ना देवता जान सकते हैं ना दानव जान सकते हैं। दोनों ही स्थितियों से हमें ऊपर उठना होगा। एक होती है क्लिष्ट वृत्तियां, एक होती है अक्लिष्ट वृत्तियां। एक होती है जो बांधने का काम करती हैं, एक होती हैं जो मुक्ति के लिए कार्य करती हैं। हमारे मन में वो भाव जो हमें ऊपर की तरफ ले जाएं, ऊर्ध्वगामी करें, चेतना को परम चेतना की तरफ लेकर जाएं, वो वृत्तियां अक्लिष्ट होती हैं, अर्थात वो देवत्व की तरह हैं। और एक वृत्तियां ऐसी होती हैं जो हमें बांधती हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति और स्वार्थ में बांध रही हैं, जगत से जकड़े हुए हैं। वो सब क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, उनको दानव वृत्ति कहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो दानव वृत्ति में है और जो देवता वृत्ति में है, दोनों ही जो हैं वो आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, क्योंकि अभी वृत्ति है। जब वृत्ति ही ना रहे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जब चित्त की सारी वृत्तियों का ही नाश हो जाए, तब जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में आता है। और जब दृष्टा अपने स्वरूप में आता है, हम अपने रूप में आते हैं, हम अपनी चेतना को अनुभव करते हैं, तभी परम चेतना को अनुभव किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। वृत्तियों में उलझा हुआ व्यक्ति चेतना के गहरे स्तर पर नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो वृत्तियां तो समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। समुद्र की गहराइयों से कोई उसका लेना देना है नहीं। तो वृत्तियां मन में जब दौड़ें तो भीतर जो मेरे आत्म तत्व, जो चेतना का केंद्र बह रहा है, उससे हमारा संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि हम तो परिधि में जी रहे होते हैं, हम तो बहुत ही बाहर के स्तर पर जी रहे होते हैं। ईश्वर को जानने के लिए केंद्र में आना होगा,
लेकिन अभी हम परिधि में इंद्रियों और मन के स्तर पर जी रहे हैं। तो जो बाहर की परिधि में है किसी भी स्तर पर, भले वो केंद्र के बिल्कुल नजदीक परिधि हो जो देवत्व है, और केंद्र के बहुत दूर परिधि है जो दानव है, दोनों ही आपको नहीं जान सकते। तो इस तरह से अर्जुन ने कहा, मैं तो केवल आपकी बात को सत्य मान रहा हूं, लेकिन जानना तो ना दानवों के वश की बात है ना देवताओं की वश की बात है। मैं भी अभी जानना थोड़ी हूं, मैं तो माना ही हूं। आगे 15वें श्लोक में थोड़ा और अर्जुन अपनी बात को पेश कर रहे हैं। गुरु से हम कैसे बात करते हैं, यह पता लग जाता है कि हमारे अंदर की स्थिति क्या है। शब्द से पता लगता है कहां खड़े हैं हम। गुरु जान जाते हैं किस स्थिति से चेतना कौन से स्तर पर बह रही है, कौन से चक्र में गति कर रही है। इसलिए लेन देन जो गुरु से जो प्रश्न उत्तर हैं, चाहे वो अष्टावक्र और जनक का संवाद हो, चाहे वो योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी के साथ में राम का संवाद हो, चाहे वो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद हो, ये संवाद की प्रक्रिया गुरु जो है शिष्य को अपनी स्थिति तक ले आते हैं, उठाते चले जाते हैं। संवाद के माध्यम से एक स्टेप ऊपर, उस स्टेप ऊपर, धीरे 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 उसकी चेतना ऊपर के स्तर पर बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहां पर जरूरी हो जाता है कि शिष्य पूरी तरह से एकदम जो अंदर की स्थिति है वो बयां करे। वो लाग लपेट ऊपर ऊपर की बातें नहीं करे। यदि ऊपर की वो बात कर रहा है जो वास्तविकता है, क्योंकि गुरु से हम जो बात करते हैं वो बात अध्यात्म की कम होती है, लेकिन जो हमारे शास्त्र सिखा रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न सिखा रहे हैं, शुरू में तो वो मोह की बात कर रहा था, लेकिन जब भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया तो अब अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर के प्रश्न हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रश्न ऊपर का स्तर होता चला जाता है, उत्तर भी उसी स्थिति के अनुसार ऊपर का आता चला जाता है। फिर क्या होता है, उत्तर ऊपर आया तो फिर जो शिष्य है वो प्रश्न जो है उसके ऊपर का करेगा, फिर गुरु उससे ऊपर का उत्तर देगा, फिर उससे ऊपर का प्रश्न होगा। इस तरह से धीरे धीरे वो जो शिष्य है, गुरु धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस को ऊपर ऊपर और गहराई और गोपनीय और रहस्य तथ्यों का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं जब उसकी जिज्ञासा प्रकट होती है। यदि जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर गुरु भी कहता है ठीक है ना, यदि ये घर गृहस्थी के प्रश्न करने हैं तो ठीक है, हम इनका ही आंसर कर देते हैं, आप इसमें खुश रहो। तो शिष्य उसमें खुश रहने लगता है। इसलिए फिर वो अध्यात्म की ऊंची गहराइयों को अनुभव नहीं कर पाता। शिष्य अर्जुन जैसा चाहिए, शिष्य जनक जैसा चाहिए, शिष्य राम जैसा चाहिए, तो एकदम ऊंचे स्तर पर प्रश्न आने से उत्तर ऊंचे होते चले जाते हैं। तो यहां पर अर्जुन बिल्कुल जो अंदर की स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम कोई लाग लपेट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं छुपा लूं और मैं गुरु को कह दूं कि मेरी स्थिति तो ऊंची हो गई और गुरु मुझे कुछ मानने लगे। वाह क्या बात है। अब अर्जुन घर गृहस्थी की बात नहीं कर रहा है, अब अर्जुन परिवार की बात या युद्ध की बात नहीं कर रहा है, अब अर्जुन साम्राज्य के विस्तार की बात नहीं कर रहा है। अब अर्जुन बात कर रहा है उस दिव्यता की, उस विभूति की, उस ईश्वर को जानने की बात कर रहा है। महाभारत का युद्ध खड़ा है और ऐसे में यह ज्ञान चल रहा है। मोह से निकलते ही अर्जुन ऊंची स्थिति पर, चूंकि गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे करते हुए वो, यदि शिष्य साथ दे रहा है तो ऊर्जा की ऊंचाइयां, चेतना की ऊंचाइयों का अनुभव होने लगता है। तो गुरु का संवाद जब शिष्य का होता है तो बहुत ही गहन होना चाहिए, बहुत ही गहरे स्तर पर अंदर जो छिपा पड़ा, जो ग्रंथियां हैं वो खुलनी चाहिए। और यदि नहीं खुली, ऊपर ऊपर की बात की, तो समय बीत जाएगा, गुरु का सानिध्य बेकार हो जाएगा और हम अक्सर सानिध्य को बेकार ही कर लेते हैं।
जब कभी सानिध्य मिले तो अंदर की सारी गंदगी उड़ेल दो और कोशिश करो कि वो दिव्यताएं हमारे भीतर समा जाएं। यह सही प्रकार से गुरु का दर्शन है, ये गुरु के वचनों पर चलना है। बाकी जो मित्रों से बात कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं, वही हम जब गुरु के दर्शन होते हैं, वहां गुरु से बात करने लगते हैं, तो फिर वो बात हमारी बेकार हो जाती है, समय बेकार हो जाता है। अर्जुन ऐसी किसी भी समय को बर्बाद करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसके जो समय है उसका सार उसको मिल जाए। फिर वो आगे कह रहा है 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो। अर्जुन ने बहुत ही ऊंची ऊंची संज्ञाएं गुरु के लिए दी हैं। अब अर्जुन कृष्ण के लिए बहुत ही जो ईश्वर के लिए संबोधन हो सकता है, अब संबोधन करना अर्जुन ने शुरू कर दिया है। जो भी अर्जुन की डिक्शनरी में, शब्दावली में बेस्ट शब्द हो सकते थे उस परम तत्व के लिए, वो सारे के सारे अर्जुन एकदम पेश कर रहा है। अर्थात अब अर्जुन मानने लगा है, पूरी तरह से जान नहीं पाया लेकिन मानने लगा है। और वो कह रहा है कि आप ही हैं जो अपने को जान सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो बिना उसकी कृपा के हम उसको जान ही नहीं सकते। जैसे आपके घर में कोई आया, उसने बेल बजाई, तो अब आप उसको इनवाइट करें तो आपके घर आ सकता है। आप इनवाइट ही ना करें, बाहर से सिक्योरिटी से बोल दे कि भैया वापस करो, आप बुलाना चाहें तो कोई आएगा ना। और यदि बिना बुलाए कोई आ जाए तो आप उसको तवज्जो थोड़ी देते हैं। तो आपकी सहमति चाहिए। ऐसे ही परमात्मा की सहमति चाहिए, उस दिव्यता की सहमति चाहिए कि किसको वो दिव्यता का अनुभव हो। तो जब तक उसकी सहमति ना हो, परमात्मा न चाहे, तब तक कोई उसको जान नहीं सकता। चाहना जरूरी है। अब जैसे आप देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो यदि वो न चाहे तो आप कैसे मिलेंगे? ऐसी थोड़ी है कि आप मुंह किन खाते हुए वहां पहुंच गए। जब तक वो न चाहे आपकी एंट्री नहीं है। आप राष्ट्रपति से वो ना चाहें तो मिल नहीं सकते। ये तो एक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात हो रही है। और जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अध्यक्ष है, क्या वो यूं ही किसी से मिल लेगा? जब तक वो ना चाहे तब तक उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। और वो उसको चाहता है जो उसको चाहता है। जब लगातार आप कहें कि नहीं मुझको प्रधानमंत्री जी से मिलना है, आप लगातार रोज रोज एप्लीकेशन डालते रहें, रोज कहते रहें और लगातार महीनों और सालों तक आप लगातार ये सिलसिला जारी रखें, एक ना एक दिन बुला ही लगा। क्योंकि आपके अंदर जो रुचि है, जो चाह है मिलने की, बहुत ही उत्कट है, उत्कंठा है, पूरी गले तक आ गई है। इतना ज्यादा आप मिलने के लिए आतुर हैं। ऐसे परमात्मा से जब हम लगातार मिलने के लिए आतुर होते हैं तो वो अपनी कृपा बरसा ही देते हैं। तो परमात्मा ही अपने को अपने से जान सकते हैं। और यदि किसी को जनाना हो तो उनकी ही कृपा से जाना जा सकता है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। फिर आगे 16वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि जिन विभूतियों के द्वारा इन लोकों को व्याप्त करके आप स्थित हैं, उन दिव्य विभूतियों को पूर्ण रूप से कहने में आप ही समर्थ हैं। अर्जुन कह रहा है कि आपने जो मुझे विभूतियां बताई हैं अपनी, कि आप सब जगह कण कण में विराजे हुए हैं,
ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वो नहीं है। विभूति का मतलब है पूरी तरह से फैलाव। परमात्मा का फैलाव सब जगह हो गया है, ये परमात्मा की विभूति है। और ये है फैलाव, लेकिन क्या हमें अपने घर की दीवार में वो परमात्मा अनुभव होता है? क्या होता है? नरसिंह अवतार तो यही है कि खंबे में अनुभव हो रहा था, खंबे से निकल आए। तो क्या हमें अनुभव होता है या हम उसे दीवार देखते हैं? विभूति है कि परमात्मा सब जगह है ही है, उस दीवार में है, उस खंबे में है, उस पत्ते में है। लेकिन हम नजरिया कुछ और है, उसके गहरे नहीं पाते, इसलिए उस विभूति को हम जान ही नहीं पाते। तो ये जो परमात्मा की विभूति है, जो सारे में पूरी तरह से व्याप्त है, पूरे सृष्टि में, अर्जुन कह रहे हैं कि ये विभूति केवल आप ही कहने में समर्थ है। आप ही बता सकते हैं कि आपकी विभूतियां क्या हैं, आप कहां कहां व्याप्त हैं। मुझे कैसे पता कि आपकी क्या विभूति है? मैं जान नहीं पा रहा हूं, मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन सुनने से और जानने में बहुत अंतर होता है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, हमने सुना है मैं आत्मा हूं, हमने तो यह भी सुना कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन हम ये सुन सुनकर, न जाने कितनी बार सुनकर, हमने इसको रट भी लिया, याद भी कर लिया, और कहीं लेक्चर देना हो तो लेक्चर भी दे आएंगे। लेकिन यदि मौत सामने खड़ी हो तो क्या आत्मा अमर है ये याद आएगा? अब याद नहीं आने वाला कि गीता के दूसरे अध्याय में ही अशोक की बात कही गई थी। अब याद नहीं आएगा। अब मौत सामने दिखते ही वो आत्मा की जो शब्द सुने हुए थे वो कहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो केवल माने हुए थे शब्द, वो जाने हुए नहीं थे। यदि जाने होते, आत्मा को जाना होता, तो आत्मा में टिके होते। आत्मा में टिके होते तो अजरता और अमरता का अनुभव घट रहा होता, फिर कोई डर ही नहीं था। क्योंकि वो केवल माना है हमने, इसलिए मौत का डर कहीं ना कहीं गहरे स्तर पर सताता रहता है, परेशान करता रहता है। क्योंकि शब्द सारे बेगाने हैं, ऊपर के हैं, कोई सार नहीं है। क्योंकि वो हमने, किसी ने कहा और हमने पकड़ लिया, हमने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया और याद कर लिया। याद करने की प्रक्रिया जानने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो जो परमात्मा है और उनकी जो विभूतियां हैं, वो केवल वही जान सकते हैं, परमात्मा ही जान सकते हैं। अर्जुन कह रहे हैं मैं तो केवल मान रहा हूं कि आप सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आप व्याप्त हैं। आपने कहा, मैंने माना, लेकिन वो माना। इसलिए अर्जुन आगे जानने की बात करेंगे। मैं कैसे आपको जानूंगा? क्योंकि मानना तक तो ठीक है, कई बार तो मान ही नहीं पाते। एक स्टेप तो आए आगे। मानने से हम जानने की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मानने में अटक जाए तो कभी जान नहीं सकते, और अक्सर हम मानने में ही अटके रहते हैं। हम गीता को मानते हैं या गीता को जानते हैं? हम भगवान राम को मानते हैं या भगवान राम को जानते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं या भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं? हम केवल मानते हैं। मानने से उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। वो कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे भीतर अवतरित नहीं हो पाएगी, क्योंकि मान्यताओं के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, ज्ञान के आधार पर परिवर्तन होता है। जानना, ज्ञान, जो ज्ञ शब्द है वो जानने का द्योतक है। ज्ञान, ज्ञान और जानना एक ही बात है। तो जानना महत्वपूर्ण है। तो हे भगवान, आप अपनी विभूतियों को खुद ही कह सकते हैं, आप ही कहने में समर्थ हैं। मैं तो केवल सुन सकता हूं, लेकिन मैं उसको एकदम पक्के तौर पे नहीं कह पाऊंगा कि आपने जो कहा वो मैंने साक्षात वैसे ही देखा। फिर आगे 17वें श्लोक में अर्जुन फिर आगे बात कर रहे हैं कि हे योगेश्वर,
योग के ईश्वर। अब अर्जुन के जो संबोधन है ना, वो बहुत ही प्यारे हैं, हृदय से आ रहे हैं, प्रेम से आ रहे हैं, ज्ञान से आ रहे हैं, बुद्धिमत्ता से आ रहे हैं, वो पूरी श्रद्धा से आ रहे हैं, समर्पण से आ रहे हैं, नतमस्तक होकर आ रहे हैं। जब इस तरह के संबोधन आए तो समझो कि उसके लिए कितनी आदर और सम्मान अब हमारे अंदर आ गया है। संबोधन से पता लगता है कि आदर कितना है, कहां खड़े हैं हम, यह संबोधन बता देता है किसी के लिए। तो जो अर्जुन के संबोधन है भगवान के लिए, आप वो देखें पूरी गीता में, और जो भगवान के संबोधन है अर्जुन के लिए वो भी देखें। यदि केवल एक संबोधन की ही लिस्ट बना लें तो उसमें आपको लगेगा वाह, कहने का क्या नजरिया है, क्या तरीका है, क्या आर्टिस्टिक तरीके से एक दूसरे को इस तरह से ऊपर उठाते हुए बातें की जा रही हैं। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूंगा। हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अर्जुन ने अब बिल्कुल साफ सुथरी बात अपनी रख दी। अब वो ये नहीं कह रहा है कि मैं युद्ध कैसे जीतूंगा, मैं युद्ध को छोड़ के कैसे जाऊं, वो बात ही खत्म हो गई। अब पूरी तरह से चेतना ही कहीं और चली गई है। अब अर्जुन वो अर्जुन नहीं रहा जो मोह से भरा हुआ था, अब अर्जुन का ही रूपांतरण हो गया है। ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, डायमेंशन चेंज हो सकते हैं, स्थल बदल सकते हैं, ऊपर के तलों पर जा सकते हैं, ऊपर के लोकों पर जा सकते हैं। तो अर्जुन के अंदर जो जिज्ञासा प्रकट हुई, वो कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूंगा। भगवान कहते आए हैं कि नित्य निरंतरता चाहिए मुझे जानने के लिए। ऐसे नहीं कि तुम आधा घंटा गीता पढ़ लो या कोई भजन कर लो, सत्संग कर लो, ध्यान कर लो और मुझे जान जाओगे। निरंतरता चाहिए, नित्य चाहिए, रोज चाहिए, और रोज में निरंतरता चाहिए। तो कैसे निरंतर भजन करते हुए आपको जानूंगा। तो जिज्ञासा हो गई और अंदर से बोला कि मुझे अब आपको जानना है। वो टेक्निक बताइए, वो टूल बताइए, वो तरीके क्या हो सकते हैं, वो क्या विधियां हो सकती हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से मार्ग हो सकते हैं, क्या करूं मैं आपको जान जाऊं और मैं तैयार हूं निरंतरता से भजन करने के लिए। यह तैयारी एक बहुत बड़ी तैयारी है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या हम कभी यह स्टेटमेंट दे पाते हैं कि मैं नित्य निरंतर हे प्रभु आपको जानने के लिए प्रयास करूंगा? हम ये स्टेटमेंट भी नहीं दे पाते, उसमें रहना तो बहुत दूर की बात है। यदि एक बच्चा वो मेडिकल में जाना चाहता है या आईआईटी करना चाहता है, उस क्वालिफाई करना चाहता है, तो उसको कितने घंटे पढ़ना होगा? आईएएस का एग्जाम देने में वो पूरी तरह से उत्सुक है, आईएएस बनना है, तो कितने घंटे स्टडी उसको चाहिए? तो क्या करते हैं बच्चे? वो घर पे ही, कई बार यदि स्टडी का माहौल नहीं है तो घर के आसपास ही कहीं किराए पर मकान लेकर वहां 16 घंटे 18 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, कोई डिस्टरबेंस ना हो। लगातार जब कई दिनों तक, महीनों तक वो स्टडी उसी तरह से चलती रहती है, तब जाकर वो आईएएस या आईआईटी में सिलेक्ट हो पाता है। निरंतरता चाहिए, रोज चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हमने 16 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, एक दिन पढ़ाई नहीं, एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए। ऐसे कभी भी हम बुद्धि के ऊंचे स्तर पर नहीं जा सकते, प्रकृति का ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। वो तो परमात्मा की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे वो पूरी तरह से एक स्टूडेंट समर्पित हो जाता है अपनी स्टडी के लिए, सब कुछ छोड़ देता है, केवल और केवल उसी पर ध्यान होता है। रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं और सुबह उठते उठते पढ़ने लगते हैं। लगातार बाथरूम में भी गए हैं तो किताब वहीं पर साथ रख लेते हैं
कि जरा सा भी टाइम बेकार ना हो। देखा होगा आपने, लोग जाते हैं मॉल में तो वहां पर भी अपनी किताब साथ में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किताब साथ में है, खाली समय छोड़ते ही नहीं है। अर्जुन भी कह रहे हैं कि मैं निरंतरता से आपको भजन अब करना चाहता हूं। कैसे जानूं आपको? ये मैं पूरी तरह से आपको समर्पित कर रहा हूं अपने को। अब आप ही मुझे मार्ग दिखा दो। जितनी बड़ी चीज को पाना चाहते हो उतना बड़ा बलिदान चाहिए, समर्पण चाहिए। हम कहते तो हैं जीवन में कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा धन कमाना है, नाम कमाना है, पद कमाना है, लेकिन उसके लिए हमने किया क्या है? मेहनत क्या है? कोशिश क्या है? प्रयास क्या है? लगन थी, परिश्रम था, अभ्यास था या नहीं था? जितना बड़ा होता जाता है उतना फैलाव होता चला जाता है। वो फैलाव बाहर का हो सकता है, वो फैलाव अंदर का हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो बाहर का ही हो, वो भीतर का हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रयास की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम बिल्कुल जीवन के ऊपर के स्तर पर ही जीवन को जी जाते हैं। ये तो केवल एक प्रकृति की बात है। प्रकृति में कुछ धन कमाना हो तो लगना पड़ता है उसके पीछे। एक दुकानदार भी सुबह से दुकान खोलकर रात तक दुकान बंद करता है, सब लोग चले जाते हैं, लगातार वो कर्मठ होकर कार्य कर रहा है, तब कुछ धन इकट्ठा होता है। धन कमाना हो तो इतने घंटे चाहिए, अब परमात्मा को पाना हो तो कितने घंटे चाहिए, कितना समर्पण चाहिए, कितनी निरंतरता और नित्यता चाहिए, कितना दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो महर्षि पतंजलि बात कर रहे हैं कि दीर्घकाल तक निरंतर पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ जब अभ्यास किया जाए तो हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूंगा। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, कैसे मैं जानूंगा, और उसकी जो टेक्निक है वो भी मुझे आप बता दो, उसके तरीके बता दो। क्या भाव मैं अपने अंदर रखूं, क्या उपाय हो सकते हैं? क्योंकि भगवान ने बहुत सारे तरीके, चूंकि गुरु तो बहुत सारे तरीके सामने पेश कर देता है, उपाय सामने पेश कर देता है, कोई जिसको जो सूट करे। इसलिए योग में इतनी सारी विधाएं हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं। कोई ज्ञान मार्ग से आता है, कोई कर्म मार्ग से आता है, कोई ध्यान मार्ग से आता है, कोई अष्टांग मार्ग से आता है, कोई हठ मार्ग से आता है, कोई चक्र साधना से आता है, कोई कुंडलिनी साधना से आता है। किसी ना किसी मार्ग जैसा गुरु बता रहे हैं। गुरु देखते हैं कि इसके लिए क्या सही है, जो शिष्य के लिए ठीक हो गुरु वो मार्ग उसको बताएंगे। जैसे काउंसलिंग होती है बच्चों की कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आपके अंदर क्या है, बातचीत करके निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं इस लाइन में आप जाओ। तो वही अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे आप बता दो कौन सा मार्ग है जिससे मैं आपको जान पाऊं, क्या भाव में रखूं जिससे मैं आपको जान पाऊं। और फिर अर्जुन एक और बात अपनी रख रहे हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुनः विस्तार से कहिए, क्योंकि आपकी अमृतमयी वाणी को सुनने से मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को, जैसे भगवान ने पहले भी कहा था, मैं अपनी योग शक्ति को और विभूति को तुझको बताऊंगा, वही ठीक वही शब्द अर्जुन भी फिर से कह रहे हैं कि आप अपनी योग शक्ति को और अपनी विभूति को फिर से मुझे कहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब गुरु कुछ कह रहे होते हैं तो शिष्य उस स्तर पर नहीं होता और वो गुरु की बात आई गई हो जाती है, वो इधर उधर से निकल जाती है, वो पता ही नहीं लगता गुरु ने क्या बड़ी बात बोल दी। वो फिर दोबारा सुनना चाहता है, और अर्जुन भी अब दोबारा उसी बात को सुनना चाहते हैं और गहराई से सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब अर्जुन भान गए हैं, जान गए हैं कि ये है।
अब और अलर्टनेस आ गई है और एकाग्रता अंदर प्रकट हो गई है और फोकस माइंड होकर अब अर्जुन सुनना चाहता है। पहले उतना फोकस नहीं था। जैसे पहले तो अब तो हम टेप रिकॉर्डर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में सुन सकते हैं। पहले ये सब वो कोई तरीका नहीं था। एक बार सुना, शिष्य ने एक बात गई, तो इतना फोकस उनको अपने आप को करना पड़ता था। आज तो हम रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, जब मौका हुआ हम सुन लेंगे। लेकिन पहले तो सुना पूरा और फिर उसको लिपिबद्ध किया जाता था, जो का त्यों लिखा जाता था। कितना ज्यादा एकाग्रता को डेवलप किया जा रहा होगा। तो एकाग्रता को जैसे जैसे डेवलप हम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो जो दिव्यता है, जो उपदेश है, वो अनुभव होने लगते हैं। अर्थात अब अर्जुन ने कहा कि अब मैं पूरी तरह से और मोर अलर्टनेस के साथ में आपके सामने आपकी उस दिव्य विभूतियों को और योग शक्ति को मैं, आप मुझे फिर से कहिए, मैं फिर से उसको सुनना चाहता हूं। और आपकी जो अमृत है, अभी तक अमृतमयी वाणी की बात नहीं की थी अर्जुन ने, अब उसको लगा कि ये तो दिव्य वाणी है, ये तो सीधी उस परम तत्व से बह रही है। अमृतवाणी मतलब वो शब्द जो परमात्मा के हैं, जो आत्मा के हैं, जो ऊंचे हैं, जो कभी जो है ही हैं, जो सत्य हैं लगातार हमेशा के लिए, वही अमृत है। तो अर्जुन कह रहा है कि आपकी जो अमृतमयी वाणी है, अभी इसको सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हुई, मैं और सुनना चाहता हूं। थोड़ा सा और बोले, थोड़ा और कहें, थोड़ा और बताएं, और गहरे स्तर पर अपनी विभूतियों को मुझे बताएं। अब अर्जुन को रस आने लगा है, आनंद आने लगा है, एकाग्रता उसकी बढ़ गई है। ऐसे ही होता है, गुरु की वाणी जब एकाग्रता पूरी बढ़ जाए तो हम चाहते हैं कि और सुने, और सुने, क्योंकि उसमें एक दिव्यता है और व्यक्ति अपने साथ को रिलेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही व्यक्ति ने अपने साथ को रिलेट करना शुरू किया, बस बात बन गई। और नहीं तो अक्सर ऐसे भी होता है कि भीड़ है, सत्संग चल रहा है और लोग बैठे बैठे सो भी रहे हैं। कोई मोबाइल पे है, किसी का ध्यान इधर है, किसी का उधर है, कोई भीड़ को देख रहा है, कोई लोगों को देख रहा है, कोई स्टेज को देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और है। ध्यान वाणी पर हो। तो जब अमृतमयी वाणी की बात अर्जुन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब वाणी के अलावा मेरा ध्यान पूरा पूरा वाणी पर होगा, अब कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। तृप्ति पूर्णता से आती है, अपूर्णता से तृप्ति पैदा नहीं होती है। जब आप कहीं पूरे पूरे होते हैं तो आप तृप्त हो सकते हैं उस चीज से, और जब आप आधे अधूरे होते हैं तो कभी तृप्त नहीं हो पाते। बहुत स्वादिष्ट भोजन आपके सामने यदि आए तो आप देखना, आप उसे जल्दी जल्दी खाएंगे। आपको यदि गुलाब जामुन अच्छी लगती है तो आप देखना उसे आप जल्दी जल्दी बस खाएंगे। तृप्ति कैसे होगी? गुलाब जामुन जीभ को अच्छी लगती है, हमने जीभ को तो खिलाया नहीं, हमने तो पेट में भर दिया। यदि गुलाब जामुन का जरा सा टुकड़ा तोड़कर चम्मच से मुंह में रखो और मुंह में उस जीभ को तृप्त करने की कोशिश करो, उस मुंह में रखो, मुंह में रखो कुछ 10 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए घुमाओ मुंह में, सलाइवा को मिक्स करो, उसके स्वाद को अनुभव करो। कैसे वो मीठापन जो पहले बहुत ज्यादा मीठा अनुभव हो रहा था, धीरे धीरे उसका मिठास कम होनी शुरू हो गई है। और उसको चबाते जाओ। जीभ को चाहिए था ना, तो जीभ को ही तृप्त करो। चॉकलेट खानी है तो जीभ को खिलाओ। हम भर लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इसलिए जीभ कहती है और लाओ, क्योंकि वो तो तृप्त हुई नहीं, उसमें उसको तो आनंद आया ही नहीं, उसमें तो थोड़ी देर के लिए रखा गया था। यदि पूरा पूरा रखा होता तो बात कुछ और होती। तो जीभ को जब आप रसगुल्ला खिलाएंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे, तो उसके बाद जीभ तृप्त हो जाएगी और वो और की डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि वो पूरी तरह से पूर्णता के साथ उस छोटे से ग्रास में भी थी। जब हम पूर्णता के साथ कहीं पर होते हैं तो तृप्त होने लगते हैं, और जब आधे अधूरे होते हैं तो अतृप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं अब पूरी तरह से आपकी वाणी को सुनूंगा। अभी तक मैं तृप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि 100% में
इतनी अवेयरनेस, इतना फुल, केवल आप ही की तरफ मेरी आंख टिकी हुई थी, वो नहीं था। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मन 1-2% दो इधर उधर भी था, 100% आपकी तरफ नहीं था। अब मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता हूं। अब मैं तृप्त होना चाहता हूं, अभी तक तृप्त नहीं हुआ हूं। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी को फिर से मुझे विस्तार से कहिए। तो इस तरह से ये लगातार अर्जुन के जो प्रश्न थे, जो श्लोक 12 से 10 हुए थे, और लगातार उनकी जिज्ञासा अर्जुन की श्लोक 18 तक चली। अब भगवान अपने दिव्य विभूतियों का आगे विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसकी चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो बात कर सकते हैं। हरिओम। हरिओम हरिओम, सभी को प्रणाम। क्या भगवान से मांगना हमें दूर करता है? नहीं, हम निर्भर करता है कि क्या मांगते हैं भगवान से। भगवान से भगवान को ही मांग रहे हैं, भगवान से भगवान की कृपा मांग रहे हैं, भगवान से भगवान की मांग रहे हैं, भगवान से भगवान की विभूति मांग रहे हैं, भगवान से भगवान की योग शक्ति मांग रहे हैं। हम मांग क्या रहे हैं? या हम मांग रहे हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, मेरी नौकरी अच्छी लगा दो, मेरा घर में सब ठीक कर दो। वो आर्थी अर्थार्थी की स्थिति ठीक है, हम भगवान से तो मांगेंगे, और मांगेंगे किससे? लेकिन आखिर वही मांग में हम रहेंगे। कभी तो ऊंची मांग होनी चाहिए ना, कभी तो और आत्म संतुष्टि की बात होनी चाहिए ना। ये घर गृहस्थी में तो कुछ ना कुछ उलझन हमेशा लगी रहेगी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं, समस्या नहीं, उलझन नहीं? तो यदि वो उलझन में ही उलझा हुआ है पूरा जीवन, तो क्या हम कभी भी उस परम चेतना का अनुभव कर नहीं पाएंगे? हमारी मांग बताती है कि हम टिके कहां हैं। यदि हम बार बार और केवल भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है ना, तो उसमें खुश है तो ठीक है ना। इसलिए वो पहले भगवान ने कहा कि कुछ लोग हैं जो अर्थ की इच्छा से आते हैं, कुछ लोग हैं जो सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए मेरे पास आते हैं। तो मैं बस ठीक है ना, वो चाहते हैं ऐसा हो जाए तो वो ऐसा हो जाता है। उनका निश्चय, उनका संकल्प, उनकी श्रद्धा, प्रकृति उसके अनुकूल कुछ कर देती है। लेकिन केवल और केवल हम वही मांगते रहें तो फिर हम भगवान को थोड़ी चाह रहे हैं, भगवान से तो दूर ही हैं। केवल हम कहते हैं कि बस मुझे ये दो, भगवान चलो ठीक है ना, ये लेके खुश हो जाएगा। जैसे बच्चों को खिलौना दे देते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं खिलौना लेकर। तो भगवान को ही मांगो, भगवान को ही चाहो, तो बाकी जो है भगवान की प्रकृति है, भगवान की सृष्टि है। आपकी प्रकृति अपने आप सुलभ हो जाएगी। उसको मांगोगे, नीचे की अपने आप सुलभ हो जाएगी। नीचे का ही मांगोगे तो ऊपर कभी पहुंच नहीं पाएंगे। मनुष्य जन्म यदि ईश्वर की प्राप्ति है तो फिर नौकरी और व्यापार और परिवार की संभाल और क्यों करें? देखो, भगवान पहले भी कहते आए हैं कि बिना कर्म के तेरे शरीर का जो निर्वाह है वो हो नहीं सकता। अब हम जो नौकरी करते हैं उससे धन आता है, धन से घर, कपड़े, खाना, सारी व्यवस्थाएं, सुबह से लेकर रात तक आप उठे, आपने ब्रश किया, पेस्ट पैसे से आता है। आप नहा रहे हैं, पानी के लिए पैसे देने हैं। आप कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े के लिए पैसे हैं। आप खा रहे हैं, खाने के लिए पैसे हैं। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रक में, बस में, स्कूटर पे, जहां भी जैसे भी जा रहे हैं उसके भी पैसे हैं। यहां सब कुछ पैसे से होता है। तो वो पैसा कमाने
के लिए तो आपको कर्म करना ही होगा ना। तो हम जो कर रहे हैं वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन केवल उसी स्तर पर जीवन को जी जाए तो वो भी ठीक नहीं। अध्यात्म कहता है कि वो चलता रहे, घर चलता रहे, परिवार चलता रहे। कबीर भी सूत काट रहे थे, वो सब चलता रहेगा, लेकिन भीतर की स्थिति आप अंदर से ऊंची रख सकते हैं। आप वहां अटको नहीं, फंसो नहीं, बस कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, और उन कर्म को अहंकार या आसक्ति के कारण से अपने साथ चिपका ना लो। अपने आप को भीतर से परमात्मा से जोड़कर रखो, दिव्यता से और उस चेतना से जोड़कर रखो, और बाकी दिन भर के सारे कार्य करते रहो। क्योंकि उससे परिवार का निर्वाह होगा, आपका निर्वाह होगा। तो वो भी नहीं तो खाली बैठ के भी क्या करोगे? यदि हम खाली हैं तो क्या करेंगे? जब हम खाली होते हैं संडे को तो क्या करते हैं? क्या परमात्मा का हम ध्यान रख पाते हैं? चलो, जिस दिन हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, छुट्टी है, उसी दिन आप सूर्य से लेकर शाम तक, इसलिए तो कहते हैं संडे, परमात्मा का दिन। डे परमात्मा का दिन है, तो परमात्मा का क्या ध्यान रख पाते हैं? हम नहीं रख पाते, क्योंकि मन इतना बिखरा हुआ है। तो कोशिश करो, आप काम कर रहे हैं, जब भी टाइम मिले उसका चिंतन करो। आपके अंदर जो द्वेष है, क्रोध है, झल्लाहट है, नेगेटिविटी है, वह सारी आप पाएंगे चली गई है। ऊपर से जुड़ गए हैं, प्रकाश से जुड़ गए हैं, तो अंधेरा चला ही गया है। तो आप ये भी करते रहो और वो भी करते रहो। फिर जैसा समय आएगा, अंदर की आवाज होगी, आप उसके साथ होते चले जाना। रूटीन में शामिल किया नहीं गया। हमारे भारतीय परंपरा में बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। संस्कार का मतलब है कि वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर रोज डाली जाती थी, जिससे उनके अंदर जीवन भर वो जो गुण हैं वो अंदर रह जाएं। तो वो जो अंदर यदि बचपन में डाले गए हैं तो वो अंदर ठहर जाते हैं। लेकिन तो डाले ही नहीं गए। जैसे हम अपने को देखें तो जब हम लगभग 7 साल के थे तो हमारे पिताजी ने हमको योग के तो बचपन से ही 6-7 साल की उम्र से ही योग के अभ्यास हमने करने शुरू किए। और करते 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 आज उस बात को लगभग 40 साल ज़्यादा हो चुके हैं, हम रोज योग के अभ्यास करते हैं। क्योंकि बचपन में जो संस्कार पड़ गए हैं वो संस्कार छूटते थोड़ी हैं, जाते थोड़ी हैं। वो दिव्यता यदि बचपन में माँ बाप ही बच्चों में डाल दें, अच्छी चीज़ जरूर डालनी चाहिए, तभी तो वो बीज डाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो पौधा और फिर बाद में पेड़ के रूप में प्रकट हो जाएगा। तो बच्चे को तो नहीं पता कि उसे क्या करना है, वो तो बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह है। जैसे आकार देना चाहोगे वो आकार वो अपने आप में ढाल लेगा। जैसे एक चोर को फांसी की सजा हो गई तो अंतिम इच्छा के लिए उसने कहा कि मुझे अपनी मां से मिलना है। तो मां को बुलाया गया, जेल में बंद था। तो बेटा कहता है मां को, मां तुझे कान में कुछ बताना है। तो जैसे ही मां ने कान आगे किया तो बेटे ने मां का कान काट लिया। तो खून खून हो गया। तो बोलता है गुस्से में कि मां, जब पहले बचपन में छोटा था मैं पहली चोरी करी थी, तूने मुझे तब क्यों नहीं रोका? यदि तेने मुझे तब रोका होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर ना होता और आज मुझे फांसी की सजा ना होती। उस समय तो मैं पूरी तरह से नाबालिग था, जानता नहीं था, समझता नहीं था, मुझे तो उसमें रस आने लगा था। और तूने कहा ठीक है ना, वही आदत मेरे स्वभाव बन गई। स्वभाव ऐसी पक्की हुई कि अब वही मैं लगातार करने लगा। तो बचपन में क्या संस्कार डाले जा रहे हैं वैसा ही हम आगे अपने आप को लेकर चलते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर प्रार्थना, पूजा पाठ, सत्संग, ध्यान हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है। प्रातःकाल की दिनचर्या में ये शामिल ही रहा है। लेकिन हम अभी क्या है, माता पिता ही नहीं उस तरफ रुझान रखते तो बच्चों का रुझान कैसे आए?
एक माहौल तो तैयार करना होगा, तो बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। और यदि वो संस्कार नहीं डाले तो गलती माता पिता की होती है, बच्चों का दोष नहीं है। यदि उनके अंदर वो संस्कार डालेंगे तो वो जरूर उस दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। तो यहां पर जिम्मेदारी माता पिता की, घर की और एक माहौल की हो जाती है कि कैसे परवरिश मिल रही है। जो निराशा में बहुत डूबा है, कैसे अध्यात्म में बढ़े। अर्जुन भी बहुत निराशा में डूबा हुआ था, पूरी तरह से टूट गया था, गांडीव छोड़ दिया था, घुटनों के बल बैठ गया था, सिर झुका लिया था, पूरी तरह से निराश हो गया था। इतना निराश कि जैसे बस आत्महत्या ही कर लेगा। उस स्थिति से भी हम चेतना की ऊंची अवस्था में जा सकते हैं। और यदि देखा जाए तो वो सबसे महत्वपूर्ण समय है जब व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन को जीने लगता है और बाहर के जीवन में रस लेने लगता है, तो अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब चेतना निचले स्तर पर, मन बहुत ही गहरे स्तर पर शोक में व्याप्त हो गया हो, उस चेतना को उठाना आसान हो जाता है। जैसे डाकू रत्नाकर पूरी तरह से डाकू का कार्य कर रहे हैं, डाकू अंगुलीमाल हैं, डाकू हैं, पूरी तरह से एकदम निचले स्तर पर हैं। नीचे स्तर की ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर गुरु के माध्यम से ले जाया जा सकता है। तो ये जब निराशा है जीवन में, तो यहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं अपनी चेतना को ऊंचा स्तर देने की। ये ही तो है, अब पात्रता तैयार हो गई है। यहां पर यदि हम गुरु के माध्यम से ज्ञान को, चूंकि लेन देन के बिना केवल आप गीता को पढ़ लें, शास्त्र को पढ़ लें, तो वो पढ़ना एक तरफा होता है, वन साइडेड है। आपके अंदर जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आपने ऊपर से कुछ शब्द अंदर डाले। लेकिन जब गुरु से संवाद होता है तो वहां पर 1 to 1 होता है। आप अपने अंदर की बातें कुछ कह रहे हैं और फिर गुरु उससे ऊपर की बात या वो जो ग्रंथि है उसको खोल रहा है, वो जो कचरा है वो निकाल रहा है। तो इस तरह से संवाद की प्रक्रिया, वो ऊर्जा के निचले स्तर जो था अभी, वो धीरे धीरे गुरु उसको ऊपर उठाते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि निराशा, घोर निराशा होने पर हमारी पात्रता नहीं रहती, बल्कि वो एक पात्रता और अच्छी बन जाती है। अब मट्टी फिर से गीली हो गई है, फिर से एक नया शेप दिया जा सकता है, क्योंकि अब व्यक्ति जैसे कहीं टूटा है। इसलिए अधिकतर टूटे हुए व्यक्ति संन्यास लेने लगते हैं। वो घर से, गृहस्थी से परेशान होकर पूरी तरह से अब अध्यात्म की तरफ जाने लगते हैं। जिसके जीवन में सारे सुख हैं, वो कहां याद करेगा उसको। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम दुख में तो याद कर लेते हैं, सुख में याद नहीं करते। अभी दुख है, ठीक है, याद करो, लेकिन गुरु चाहिए। और गुरु के माध्यम से वो जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे 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 ऊपर के स्तर पर बहने लगेगी। तो हो सकता है प्राणायाम की मदद हो सकती है। प्राणायाम के अभ्यास ऊर्जा को चैनलाइज कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये देखना होगा कि मन की कौन सी स्थिति है, शरीर की कौन सी स्थिति है, रोग क्या है, आयु कितनी है, बल क्या है, दिनचर्या क्या है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब कोई प्राणायाम, विशेष प्राणायाम या कुछ ध्यान की टेक्निक या कुछ आसन जिससे ऊर्जा को चैनलाइज किया जाए, वो एक अभ्यास क्रम तैयार किया जा सकता है। और वो अभ्यास क्रम यदि आप आसपास अपने कोई मास्टर हैं, कोई गुरु हैं, उनसे समझें, सीखें, जानें और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करें, साथ साथ अध्यात्म और भक्ति योग का मार्ग अपनाएं, तो आप अपने उस चेतना को ऊपर के स्तर पर ले जा सकते हैं। हरिओम।